दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 11 जनवरी 2022 की डेली वोकैब क्लासेस के साथ। तो द हिंदू का एडिटोरियल और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे वोकैब्स के वर्ड होंगे उन सबको हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उनको मेमोराइज करने के लिए। अभी मैं एक एडिटोरियल शामिल करता हूँ, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जैसे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता जाएगा मैं दोनों एडिटोरियल शामिल करने लगूँगा। साथ ही साथ द हिंदू का पूरा पेज वो आर्टिकल वाला कवर करूँगा, ताकि हमारे वोकैब्स भी स्ट्रांग हो और हमारी आंसर राइटिंग में भी हेल्प हो। चलिए, ये कल के जो हमारा एडिटोरियल था उसके वोकैब्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको सिनोनिम बताना है दिए हुए वर्ड का। तो मीन्स का सिनोनिम बताना है, यानी समानार्थी। मीन्स कल मैंने आपको क्या बताया था? मीन्स मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज, संसाधन। मीन्स का मतलब मैंने कल आपको बताया था संसाधन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मीन्स का संसाधन हो जाएगा, मीन्स का सिनोनिम हो जाएगा आपका फंड्स। क्या हो जाएगा? फंड हो जाएगा आपका मीन्स का सिनोनिम। बाकी रिजल्ट मतलब परिणाम होता है। एक्सीड मतलब आगे निकलना या फिर प्रस्तुत करना, ठीक है। प्रिवेंट मतलब रोकना। तो मीन्स मतलब होता है संसाधन, तो फंड, रिसोर्सेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है शब्द एड्यूस। एड्यूस का सिनोनिम हमें बताना है। तो एड्यूस का आपको मतलब अगर नहीं पता है तो आप सिनोनिम नहीं बता पाएंगे। एड्यूस का मतलब होता है दिखाना, प्रस्तुत करना, ठीक है, यानी इंडिकेट। तो एड्यूस का सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा? एड्यूस का सिनोनिम हो जाएगा हमारा पॉइंट आउट। क्या हो जाएगा? पॉइंट आउट, ठीक है। तो एड्यूस मतलब होता है दिखाना, प्रस्तुत करना। पर्पस मतलब उद्देश्य होता है। ट्रायल, हियरिंग आपको पता ही है। स्पेसिफिकेशन मतलब स्टैंडर्ड हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपहोल्ड। अपहोल्ड का सिनोनिम बताना है। तो कल मैंने आपको बताया था अपहोल्ड द जजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया। अपहोल्ड का सिनोनिम बताना है। अपहोल्ड का मतलब सहमति दे देना, कंफर्म कर देना, ठीक है। स्टे लगाना अलग होता है, यानी अपोजिट हो जाएगा। तो अपहोल्ड का सिनोनिम हो जाएगा हमारा कंफर्म। कंफर्मेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन सही है EWS क्राइटेरिया के लिए। तो अपहोल्ड मतलब कंफर्म करना, और कंफर्म का तो मतलब है ही है कंफर्म करना। अच्छा, अपहोल्ड का एंटोनिम होता है विदहोल्ड। विदहोल्ड मतलब रोकना, ठीक है। स्ट्रांडेड मतलब फंसा हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्वॉय वॉज स्ट्रांडेड ऑन द, क्या नाम था उसका, ओवरब्रिज फॉर 20 मिनट्स। तो स्ट्रांडेड मतलब फंसा हुआ। सोलेस मतलब क्या होता है? आराम, आत्म शांति, ठीक है, आत्म संतुष्टि। कॉम्प्लिसेंसी पढ़ा था हमने। सोलेस, आत्म संतुष्टि। सीलिंग, सीलिंग का आपको बताना है अपोजिट मीनिंग, यानी एंटोनिम। तो सीलिंग मतलब क्या होता है? सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट, सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट। सीलिंग फैन आपने पढ़ा होगा। सीलिंग फैन, सीलिंग फैन जो छत पे पंखा लगता है उसको कहते हैं सीलिंग फैन। हालांकि आप ग्राउंड भी बता सकते हैं, लेकिन ग्राउंड यहाँ पर आधार के लिए यूज़ किया गया है। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि कल के एडिटोरियल से ये शब्द लिए गए हैं। अगर आपने एडिटोरियल देखा होगा तो आपको पता होगा कि ग्राउंड वहाँ पर सीलिंग का अपोजिट नहीं होगा। सीलिंग का अपोजिट होगा थ्रेशोल्ड, लोअर लिमिट। क्या होगा? थ्रेशोल्ड मतलब होता है लोअर लिमिट। डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद। डीरेल मतलब पटरी से अलग कर देना, रास्ते से भटका देना, डीरेल। तो सीलिंग मतलब अपर लिमिट, थ्रेशोल्ड मतलब लोअर लिमिट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ट्वीक। ट्वीक, ट्वीक का मतलब मैंने बताया था तोड़ना मरोड़ना, तोड़ना मरोड़ना, ठीक है। ट्विटर जो है ट्वीक से बना है, तो अपने आप में ही ट्विटर बन गया है, ठीक है। ट्वीक मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना। इसका अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम बताना है। तो ट्वीक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कनेक्ट, यानी जोड़ना, कनेक्ट द डॉट्स। मेयरली, मेयरली बहुत ही उचित रूप से, ठीक है। रिमेन बने रहना। डिफर मतलब डिफरेंसेस, अलग, उद्देश्य। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का है। द स्टैंडर्ड दैट यू यूज व्हेन यू मेक अ डिसीजन। तो इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या हो जाएगा? जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसके लिए जो मानक तय करते हैं उसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएगा क्राइटेरियन, मापदंड, ठीक है। लैप्स मतलब चूक। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा। जेनोफोबिक मतलब विदेशियों से घृणा करने वाला। और क्राइटेरिया मतलब मापदंड, ठीक है। डिसीजन लेने से पहले जो हमारे मापदंड तय होते हैं उनको कहते हैं क्राइटेरियन। आज का हमारा आर्टिकल जो है वो राइटर जो है NSO के डाटा का जो
प्रेडिक्शन है उसके विषय में अपनी चिंता जाहिर कर रहा है कि एनएसओ ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी 9.2% बढ़ेगी। क्या एनएसओ ने ओमिक्रॉन को शामिल किया है इसमें? नहीं शामिल किया है, तो जो हमारा राइटर है इसी बारे में चिंतित है। ग्रोथ कंसर्न यानी जो वृद्धि दर दर्शाई गई है उसको लेकर दुविधा है। कंसर्न मतलब चिंता है। ऑन इकोनॉमिक फोरकास्ट एमिट ओमिक्रॉन सर्जेस, उस इकोनॉमिक अनुमान पर, फोरकास्ट मतलब अनुमान पर, जबकि एमिट मतलब के बीच में, ओमिक्रॉन सर्जेस यानी जिस हिसाब से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, इन सब के बीच में जो इकोनॉमी का फोरकास्ट है ये चिंता का विषय है। एनएसओ फोरकास्ट हैज़ नॉट फैक्टर्ड इन द इम्पैक्ट ऑफ ऑनगोइंग ओमिक्रॉन इंड्यूस्ड सर्जेस इन केसेस। इंड्यूस मतलब होता है हमारा के कारण, जो ओमिक्रॉन के कारण केस बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट एनएसओ के फोरकास्ट में नहीं दिख रहा है। नॉट फैक्टर्ड नहीं दिख रहा है। जो एनएसओ का फोरकास्ट किया गया है 9.27% का, उसमें ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस जो इम्पैक्ट होने वाला है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इन्होंने फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जारी कर दिए हैं इकोनॉमी के। इसमें बताया है कि करंट फिनेंशियल ईयर में जो इन्होंने अपना वो दिखाया है फोरकास्ट, इज एन ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट। ये ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी फोरकास्ट अनुमान है। फ्लैग्स मतलब होता है हरी झंडी दिखाना, है ना। दैट फ्लैग्स जो इंगित करता है, संकेत करता है सम पॉजिटिव ट्रेंड्स, कुछ सकारात्मक पहलुओं को, एज वेल एज एरिया ऑफ कंसर्न, और उस चिंताजनक क्षेत्र को भी। कंसर्न मतलब चिंताजनक, एरिया तो आपको पता ही है। तो भले ही वो सकारात्मक पहलुओं को दिखाता है एनएसओ का प्रेडिक्शन, लेकिन कुछ चिंताजनक जो क्षेत्र हैं उनको भी इंडिकेट करता है। दैट हैव द पोटेंशियल टू डीरेल द ग्रोथ मोमेंटम, और वो चिंताजनक जो क्षेत्र हैं वो ऐसे हैं कि वो ग्रोथ मोमेंटम यानी वृद्धि दर को, जो वृद्धि की गति चल रही है उसको डीरेल करने की क्षमता, पोटेंशियल रखते हैं। डीरेल मतलब अपने ट्रैक से हटाने की क्षमता। एनएसओ हैज़ प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी फॉर द 12 मंथ एंडिंग मार्च 2020। एनएसओ ने रियल जीडीपी का डाटा जारी किया है मार्च 2022 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए, और 9.2% का एक्सपेंशन दिखाया है, प्रसार दिखाया है पिछले साल की अपेक्षा। ये प्रोविजनल एस्टिमेट जो इन्होंने जारी किया था उससे दिखाया है कि भैया 9.2% एस्टिमेट आएगा। प्रोविजनल मतलब प्रारंभिक आंकड़े जो जारी किए थे बजट देते समय। व्हेन द, अब ये इन्होंने बताया है, लेकिन क्या इस बात का एनालिसिस किया गया है कि क्या सिचुएशन थी? हालांकि राइटर ये कहता है कि जब कोविड पूरी तरह से डरावना था, फ्यूरी मतलब डरावना था, तो उसकी वजह से दैट कॉस्ट यानी उसकी वजह से जो आउटपुट हुआ था जीडीपी में वो -7.3% का हुआ था, यानी जीडीपी जो है 7.3% कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। फिर भी एनएसओ कहता है 9.2% ग्रोथ रहेगी। एट दैट प्लेस इंडियाज इकोनॉमी वुड रीगेन इट्स प्री एमिनेंसेस। अगर बात की जाए तो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो रीगेन दोबारा प्राप्त कर लेगी इट्स प्री एमिनेंस, उत्कृष्टता मतलब सुप्रीमेसी प्राप्त कर लेगी। ऐसा कहना है किसका? एनएसओ का। मतलब कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी थी इंडिया कभी, और अपनी उत्कृष्टता प्राप्त कर लेगी एज पर एनएसओ जो डाटा है उसके हिसाब से। अ की पिलर ऑफ दिस ग्रोथ एजम्पशन, लेकिन जो इस ग्रोथ एजम्पशन यानी ग्रोथ का अनुमान किया गया है उसमें की पिलर इज द अपबीट आउटलुक फॉर नेट टैक्स रिसीव्ड। अपबीट मतलब अपबीट होता है उत्साहित करने देने वाला परिदृश्य। अपबीट आउटलुक मतलब होता है परिदृश्य, ठीक है। तो अपबीट आउटलुक उत्साहित कर देने वाला परिदृश्य ये है कि जो प्रोडक्ट पे आने वाली टैक्स रिसिप्ट है वो अधिक है। एनएसओ ने क्या कहा है कि प्रीसीडिंग पीरियड, इससे पहले जो हमारा साल गया था उसमें हमारी जो इकोनॉमी 8.4% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी। श्रिंकिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी, संकुचन हो चुका था। अब एनएसओ ने बताया है एक्सपैंड होगी 16.2%। तो ये कुछ ज़्यादा ही उत्साहित आंकड़ा है, और ये सिर्फ हो रहा है टैक्स रिसिप्ट के बल पे। जो 1,30,000 करोड़ का जीएसटी टैक्स आया है कलेक्शन, इन सब आंकड़ों पे कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिखा रहे हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए, जिसमें एग्रीगेट मतलब होता है शामिल करना, संयुक्त करना, जोड़ना। विभिन्न सेक्टर यानी वेरियस सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं उनके सभी के आउटपुट जीवीए में शामिल कर लिए जाते हैं, और इनका प्रोजेक्शन बताया है 8.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि दिखाता है कि हेल्दी
ग्रोथ रेट रहेगी फार्म सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग में हार्टनिंग डबल डिजिट। हार्टनिंग मतलब दिल को संतोष देने वाले, ठीक है, दिल को आशा देने वाली जो ग्रोथ दिखाई है इन्होंने किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। हाउएवर हालांकि जब कंपेयर किया जाता है प्री पैंडेमिक ईयर से यानी 2020 से, द प्रोजेक्टेड आउटपुट, जो प्रोजेक्टेड किया गया है आउटपुट 1,35,000 करोड़ के आसपास, वो सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का होता है, या फिर 1.9% हाइयर है 2020 के जीडीपी से। क्यों? क्योंकि जीडीपी जब कोविड आया हमारा तो जीडीपी बॉटम में चली गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से कैलकुलेट करने लगी कि हमारी जीडीपी इतनी ग्रोथ कर रही है, जबकि कैलकुलेट तो यहाँ से करना चाहिए ना भाई, वो कोविड का डाउन हो गई, तो हमारा राइटर ये बता रहा है कि 1.9% ही हायर रही है। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि इकोनॉमी जो पहले जिस सिचुएशन में थी वहाँ तक पहुँचने में अभी फार डिस्टेंस, मतलब फेयर डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। और ये जो मोमेंटम है यानी वो दूरी तय करना इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, क्रूशली रिक्वायर्ड यानी बहुत ज़रूरी है उसको प्राप्त करना अगर जॉब बनानी है। और बढ़ती हुई इनकम असमानता को, वाइडनिंग इनकम इनइक्वलिटी, बढ़ती हुई आय असमानता को नैरो करना है, कम करना है, तो पुराने स्तर पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बताते हुए कि एनएसओ का जो अनुमान है, फोरकास्ट है, वो निर्भर करता है उस डाटा पर जो फर्स्ट 6 to 8 मंथ में अवेलेबल था, यानी इस दौरान, स्पैनिंग मतलब होता है डिफरेंसेस बिटवीन टू टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस दौरान फर्स्ट 6 to 8 मंथ के दौरान जो डाटा आया एनएसओ उस पर फोरकास्ट जारी कर दिया। इसमें फैक्टर नहीं किया गया कि इम्पैक्ट क्या होगा ऑन गोइंग ओमिक्रॉन सर्जेस का, यानी जो ओमिक्रॉन कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये बिल्कुल नहीं बताया गया है। आफ्टर ऑल वैसे भी ये किसी को पता कहाँ था, एनी वंस गेस, मतलब वैसे भी किसी को पता कहाँ था कि जो करंट वेव है यानी थर्ड वेव है वो ब्लो कर देगी, उथल पुथल मचा देगी पहले से नाजुक, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, सप्लाई चेन, कंजम्पशन, डिमांड एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज को। जो पहले से नाजुक अवस्था में हमारी इकोनॉमी चल रही थी उसको कैसे उथल पुथल कर देगी ये थर्ड वेव, ये किसी को पता कहाँ था। इनफैक्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर निजी क्षेत्रों का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा जाए जिसने पिछले 2 वर्षों में अकाउंटेड मतलब रिस्पॉन्सिबल है फॉर 60% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी जो बढ़ भी रही थी उसका 60% जो है प्राइवेट सेक्टर के कंजप्शन एक्सपेंडिचर से आ रहा था, जिम्मेदार था, वो अब भी स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि क्रशिंग का मतलब क्या होता है, निराशाजनक दबाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर का कंजप्शन एक्सपेंडिचर जीडीपी में इतना योगदान होने के बाद भी वो संघर्ष कर रहा है कि भैया इस डिप्रेशन से बाहर आया जाए। फर्स्ट जो पैंडेमिक आया था उस दौरान ये प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 9.1% श्रिंक हो गया था, जबकि एनएसओ क्या कहता है, पॉजिट्स एनएसओ ये दर्शाता है कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है यानी खर्चा है कंज्यूमर्स का, उपभोक्ता का 6.9% बढ़ जाएगा इस फिनेंशियल ईयर में। ये भी अजीब बात है, जबकि 2020 में ये पहुंचने में अभी भी 2.9% कम होगा, साई मतलब कम होगा, ठीक है। तो एनएसओ एक तरफ बढ़ोतरी की बात कर रहा है, लेकिन एडिटोरियल एज यू नो द हिंदू का एडिटोरियल है तो गवर्नमेंट हमेशा अपोजिट, ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा है, लेकिन फिर भी ये एडिटोरियल कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। इक्वली सिग्निफिकेंटली, देखिए कैसे वर्ड यूज हुए, इक्वली सिग्निफिकेंटली, अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में देखेंगे तो उसको कह देंगे रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। उसी हिसाब से ये भी महत्वपूर्ण है। द ऑमनीबस क्या होता है, अगर सारे परिदृश्य शामिल कर लिए जाएं सर्विस सेक्टर कैटेगरी की, जिसमें आपके ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट सब कुछ आता है, तो इसमें 11.9% का एक्सपेंशन दिखाया है 8.2% लास्ट ईयर सिंक होने के बाद, एज अ रिजल्ट इवन विदाउट फैक्टरिंग इन द इम्पैक्ट ऑफ थर्ड वेव। और ये 11.29% जो एक्सपेंशन दिखाया है उसमें वो थर्ड वेव का इम्पैक्ट भी शामिल नहीं था। उसके अलावा दिस वाइटल सर्विस सेक्टर, ये जो वाइटल मतलब महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र है, अभी भी पिछड़ रहा है, लैगिंग मतलब पिछड़ रहा है प्री पैंडेमिक आउटपुट से 8.5% से, यानी प्री पैंडेमिक आउटपुट जो था सर्विस सेक्टर का उससे भी अभी भी हम लोग 8.5% पीछे हैं। हालांकि यूनियन बजट कुछ वीक्स में आ जाएगा, बेयरली इन अ फ्यू वीक। पॉलिसी मेकर यानी नीति निर्माणक जो है उनको क्लियर चॉइस रखनी चाहिए। कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्टिव मेजर्स वो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, मेजर्स मतलब आपको पता ही होगा क्या कहते हैं उसको, उपाय, मेजर्स मतलब उपाय, इवन इफ इट मीन लूजिंग द फिस्कल पर्स स्ट्रिंग्स। हालांकि ये सभी को पता है कि हम लोग फिस्कल यानी वित्तीय पर्स स्ट्रिंज एक फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है वॉलेट
को ढीला करना, ठीक है। द रिस्क सीइंग द ग्रोथ मोमेंटम फॉल्टरिंग फॉर वांट ऑफ अ फेयर विंड, जो ग्रोथ मोमेंटम है वो जो है सही से नहीं चल पाएगा और इस हवा में, इस बहती हुई हवा में वो तितर बितर हो जाएगा, फॉल्टरिंग, ठीक है। बाकी हम ये देख लेते हैं कंसर्न। कंसर्न मतलब होता है कॉज ऑफ एंजाइटी, चिंता का विषय। फोरकास्ट मतलब होता है पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन। एमिड मतलब होता है के दौरान, इन द मिडिल ऑफ। सर्ज मतलब होता है अचानक बढ़ना। फैक्टर मतलब सम्मिलित करना, फैक्टर इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सम्मिलित करना। फिर ऑन गोइंग मतलब जारी। ओमिक्रॉन इंड्यूस्ड, ओमिक्रॉन की वजह से, इंड्यूस मतलब कॉज्ड बाई। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशाजनक यानी प्रॉमिसिंग, होपफुल, इनकरेजिंग, ऑप्टिमिस्टिक। फ्लैग मतलब होता है संकेत करना, पॉइंट आउट। पोटेंशियल मतलब क्या होता है संभावना। डीरेल मतलब रोकना, ठीक है, हिंडर कर देना, तितर बितर कर देना। मोमेंटम मतलब जो गति है। प्रोजेक्ट मतलब पूर्वानुमान करना, प्रोजेक्शन। फ्यूरी मतलब रोष। कॉन्ट्रैक्ट मतलब घटना। पेस मतलब होता है गति, मोमेंटम। रीगेन मतलब पुनः प्राप्त करना, गेट बैक। प्री एमिनेंस मतलब होता है उत्कृष्टता, सुप्रियोरिटी, सुप्रीमेसी, एक्सीलेंस, ग्रेटनेस। की मतलब होता है प्रमुख, जैसे क्रूशियल हुआ, सेंट्रल हुआ, इसेंशियल हुआ, ये की के सेंटोनिम्स हैं। पिलर मतलब होता है स्तंभ, जैसे स्टालवर्ट, मेन स्टे, स्ट्रेंथ, ये होगा पिलर का सिनोनिम। अजम्पशन मतलब होता है अनुमान। फोरकास्ट इसका जो है क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो सपोजिशन, प्रिजम्पशन, प्रेमाइस, ये अजम्पशन के अनुमान वो हैं सिनोनिम्स। अपबीट क्या होता है उत्साही, सकारात्मक, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, ठीक है। आउटलुक, आउटलुक मतलब होता है परिदृश्य, संभावना, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है ना ऐसा, तो प्रोस्पेक्ट मतलब आउटलुक। एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब बढ़ना। ग्रो, बिकम लार्जर। रोबस्ट मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट स्ट्रक्चर है, आपने सुना होगा कई बार। श्रिंक मतलब घटना, संकुचित होना। प्रीसीडिंग मतलब पूर्ववर्ती, प्रीसीडिड कहते हैं ना, प्रीसीडेड, प्रीसीड मतलब उनका स्थान लिया जो पूर्व में थे। एग्रीगेट मतलब संयुक्त करना। ऑन द बैक ऑफ, ये एक फ्रेजल है, फ्रेज है, ऑन द बैक ऑफ के परिणाम स्वरूप। हेल्दी स्वास्थ्य। शोइंग, शोइंग मतलब रिजल्ट हो गया। हार्टनिंग मतलब आशा देने वाला, दिल को सुकून देने वाला। रीबाउंड मतलब वापसी हो गया। बेयरली मतलब बामुश्किल। पॉइंट टू मतलब फ्रेजल वर्ब है, पॉइंट टू मतलब होता है संकेत करना। क्रूशली मतलब महत्वपूर्ण यानी सिग्निफिकेंट। नैरो मतलब कम करना यानी संकीर्ण। वाइडनिंग मतलब बढ़ता हुआ या व्यापक होता हुआ। टेलिंग मतलब काफी। रिले, रिलाय, रिलाय मतलब निर्भर होना। फिस्कल वित्तीय वर्ष मैंने आपको बताया था। वैरिड विभिन्न। स्पान मतलब मैंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू टाइम पीरियड। एनीवंस गेस, ये फ्रेज है, वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिटरमिन या प्रेडिक्ट। थर्ड वेव जो आने वाली थी कोई गेस नहीं कर सकता था उसको। ब्लो, ब्लो द डील, नाश करना या बिगाड़ना, ब्लो मतलब तितर बितर कर दिया। फ्रेजाइल मतलब कमजोर। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट मतलब निर्मित करना। क्लोज टू मतलब लगभग हम पहुंच चुके हैं। क्रशिंग मतलब निराश करने वाला, बर्बाद करने वाला, तबाह करने वाला। कंप्रेशन घटौती, दबाव होता है इसका मतलब। पोजिट मतलब अनुमान करना। फोरकास्ट, पॉजिट, ये सारे सेम वर्ड हैं। साइजेबल मतलब महत्वपूर्ण। शाय मतलब कम, 2020 से शाय ऑफ 2020 लिखा था ना, 2020 से अभी भी कम। ओमनीबस मतलब क्या होता है सारे परिदृश्य। ओमनी पोटेंट आपने पढ़ा होगा, ओमनी प्रेजेंट पढ़ा होगा, सार्वजनिक, ठीक है, तो वही ओमनी बस बना है उससे आपने, जिसमें सारे परिदृश्य शामिल कर लिए जाएं। मेकअप निर्मित करना, कंपोज। मेयर मतलब केवल। वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, वाइटल बॉडी पार्ट आपने पढ़ा होगा, है ना, महत्वपूर्ण बॉडी के अंग। लैग बिहाइंड, लैगिंग पिछड़ जाना, ठीक है। उसके बाद है लूजन द पर्स स्ट्रिंग। देखिए इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू स्पेंड। लूजन द पर्स स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था फेज है, अपने पर्स को, बटुए को ढीला करना। फाल्टर मतलब लड़खड़ाना, बिगाड़ देना, तितर बितर होना। फॉर वांट ऑफ मतलब कुछ कमी के कारण। फार फेयर विंड मतलब बेहतर हालात। तो ये आज के हमारे एडिटोरियल और उसके वर्ड्स से। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।